ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾलिक के दरबार की, क्योंकि मालिक का दरबार है और सबका मालिक एक है कि नहीं? इको ही तो है जो सब नूं चलाने वाला, सब नूं जिंदगी देने वाला, सब दे जीवन 'च खुशियां दे रंग भरन वाला। बस उस एक ते विश्वास होना चाहिए है कि अज मैं अपने मालिक के घर च आ गया हाँ, अपने मालिक के दरबार च आ गया हाँ। तो जे इंसान प्रेम, विश्वास, श्रद्धा नाल मालिक के घर च आ जाता है तो फिर उन्हें पता भी होना चाहिए है कि जे मैं मालिक के दरबार च आया हाँ तो फिर मालिक के दरबार च हुंदा की है। तो जरा हम समझना कि मेरे मालिक के दरबार की शुरू से यही रीत है, मेरे मालिक के दरबार की। और ये ऐसी नहीं कहना, तुसी भी नाल कहना है, क्योंकि ये दरबार साडा सारियां दा है कि नहीं? ये कहते गर्व ना कहिए कि मेरे मालिक का दरबार, क्योंकि गर्व करना तो उत्थे करिए जिन्हें हर जगह साडा साथ देना है। कई बार बंदा उन्हां ते गर्व करता है कि मेरा वो है, मेरा वो है, पर जिद्दां ही औखा वक्त आता है तो फिर पांदा मेरे लागे तो कोई है ही नहीं। समझते हो कि नहीं? पर उस वेले फिर इंसान को सच्चाई का पता लगता है, क्योंकि औखा वक्त इंसान को ज्ञान देने वास्ते तो आंदा है कि तेनों समझ आवे कि अपना कौन है तो पराया कौन है। जिदा कहते ना, सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चौहू दिस घेरे, कि जो खुशी का टाइम होंदा है, सुख का टाइम होंदा है, फिर तो सारे ही घेरा पा के बह जाते, मैं तेरा मैं तेरा। जिदा ही एक शेर बोली दा है कि बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। कि जो इंसान को सुख सुविधा है तो रास्ते तुरे जाते भी दोस्ती, यारी लाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो यारी लाओ, वो को पैसा है, वो को गड्डी है, वो को ये है। पर जो इंसान के जीवन में कोई औखा टाइम आता है तो उस वेले झूठे दौड़ जाते तो सच्चा ही नाल खड़ता है। तो फिर जरा सोचो कि वो वर्गा सच्चा होर कौन हो सकता है। इसलिए तो उन्होंने सतनाम भी किया है कि कोई तो है सत, आद सच जुगाद सच, है भी सच ते नानक उही तो सच है। इसलिए ठीक है दुनिया ना भी यारी लाइए, पर वो सच्चे नूं भुलाइए ना कि दुनिया की यारी पिछे असीं सच्चे नूं भुला दईए, क्योंकि उहदा भी हुक्म है सब नाल प्यार कर, सब नाल रल मिल के चल। पर साडा भी ये फर्ज है कि असीं अगर जीवन च निर्भय रहना है, निडर रहना है, निश्चिंत रहना है, तो फिर दुनिया ना तो यारी लाइए, उहदे नाल नाल दुनिया नूं बनाने वाले उस मालिक नाल भी यारी ला लीए, क्योंकि उहदे नाल यारी लगी होएगी तो फिर साडे सारे डर, सारियां चिंतावां, सारियां फिक्रां कह दिओ दूर हो जाणगियां। दूर नहीं, दूर, दूर दा मतलब बहुत दूर, समझते हो कि नहीं? इस करके जदा नत्थू लाल नूं किसी ने पूछया कि भाई तेरी सिस्टर कित्थे रहिंदी है, कहंदा दूर रहिंदी है। कहंदा अच्छा, और तेरा फलाना मामा कित्थे रहिंदा, कहंदा दूर रहिंदा है। वो कहंदा आ कि भैन बारे पुछया दूर रहिंदी है, और मामे बारे पुछया दूर रहिंदा है। वो कहंदा भैन नाल दे पिंड च है तो मामा कनेडा बैठा है। हुण जिहड़ा जिन्ना क दूर होवे उहदे वास्ते हेक भी उन्नी की लानी पैंदी है। इस करके जो खुशियां की गल आवे, रहमतां की गल आवे, तो मेरा मालिक मेरे। चिंता कित्थे है, डर कित्थे है? डर, चिंता, फिक्रां तो बहुत दूर हो गई, इन्नियां दूर कि हुण उन्हां नूं मेरे तक आने वास्ते वीज़ा लेना पैना है, इदां नहीं मेरे तक आंदियां। सो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए है कि खुशी नूं हमेशा ऐसी नाल समझना है, क्योंकि जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो खुशियां भी तो फिर नाल ही होणगियां ना। इसलिए चिंता, दुख, डर, डर, दर्द, इनू समझो कोई नहीं है और दूर हो जाने है, क्योंकि दूर करने वाला ही तो मेरे नाल ही है ना। इसलिए एक गल हमेशा ये याद रखना कि
ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਔਖਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਥ ਛੱਡਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਵੱਟ ਕੇ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡੈਡੀ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 6-7 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਬਾਪ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧੋ ਲਾਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰੋਂ, ਹੈ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਝਰੀਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਪ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਬੇਟੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਠਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਲਹੂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਂ ਦੌੜੀ ਆਈ, ਇਹ ਕੀ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਪਾਪਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਪਾਪਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਉਸਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਣ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਇਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਐਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਝੂਠ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ,
कि जे मैनू इश्क है अपने मौला नाल तो है, फिर चाहे गर्दन जाती चली जावे। क्योंकि सच्चाई तो यही है, दुनिया को खुश करने की खातर मैं नहीं कह सकता कि जो मैं देख रहा हाँ, जो फील कर रहा हाँ, जिहड़ा परमात्मा का नूर मैं अपने अंदर देखा है, वो मैं कह नहीं सकता कि है नहीं। क्योंकि जो वह इनकार करता तो मेरा पूरा जीवन ही असफल हो जाता है। इसीलिए तो फिर कहांगे कि बादशाहों से बड़े खजाने फकीरों के पास होते हैं। बादशाहों से बड़े खजाने फकीरों के पास होते हैं। इसीलिए तो बड़े बड़े बादशाह बादशाही छोड़कर फकीर हो गए, मगर एक भी फकीर फकीरी छोड़कर कभी बादशाह नहीं बना। सोच के देखो जरा, महात्मा बुद्ध की सी राजे सी, छड़ दिता राज, बन गए फकीर। फकीर यानी सन्यासी जिन्हें रब नूं पाना सी। तो हुण बड़े बड़े राजा उन्होंने कदमां 'च बहिंदे सी, पर उन्होंने कदी नहीं ये किया कि मैं अपना ये बोध तब छड़ के दोबारा राज नूं हासिल कर लवां। इब्राहिम बलख बुखारे दे बादशाह सी, उन्होंने फकीरी की खातर बादशाही छड्डी, उस मंजिल नूं पाया। तब बेटा आया कि पिता जी तुसीं किस हालत में बैठे हो? क्योंकि इब्राहिम जो बादशाह सी उस मंजिल नूं पाण तो बाद एक नदी के किनारे बैठा सी। तो बेटे ने जो देखा तन ते मैले कपड़े, वो आ कि मेरा बाप एडा वड्डा बादशाह सोने के तख्तां ते बैठना एदा बैठा है। वो पिताजी आ जाओ, अज भी मैं तुहाडे अगे हथ जोड़ के बेनती करदा कि अपनी बादशाहत कबूल करो, ये ताज अपने सिर ते रखो, बैठो और मैनू अपनी सेवा का मौका दो। उसले इब्राहिम मुस्कुराए, कहते केड़ी बादशाहत? आ बेटा जेड़ी बादशाहत मैनू मिली है ना, ये किसी को मिलती नहीं है। तू किहड़ी बादशाहत की गल करदा है कि जब तक मैं सोने के तख्त ते बैठा सी, बलख बुखारे दे तख्त ते बैठा सी, मेरा हुक्म सिर्फ बलख बुखारे तक ही चलता सी। पर हुण मैं जिस तख्त ते बह गया ना, हुण मेरा हुक्म दुनिया की हर शै ते चलता है। जरा गौर करना। वो कहता जी मैं समझिया नहीं। तो इब्राहिम कहते लै, उन्होंने झोली चो एक सूई कड्डी। इब्राहिम फकीर ने सूई कड्डी, कोली नदी सी, उन्होंने वो सूई नदी सुट दी। कहते चल जे तू इनू लभ ले आएगा ना, मैं तेरी बादशाहत तेरी गल मनण नूं तैयार। लभ सकदा इनू? वो कहता जी एडा तेज पानी वगदा और एडनी निक्की जी सूई एडी वड्डी नदी चो लभनी बड़ी औखी है। तुसीं हुक्म करो, इदां दी लखां ही लिया दूं, मैं नवीआं लखां ही ढेर ला दूं, हुक्म करो। वो कहते मैनू तो उही चाहिदी है। कहते कादी तेरी बादशाहत? ये ताज दी की बादशाहत जिहड़ा एक सूई नूं वापस नहीं लिया सकदा। हुण मेरी देख, मैं किस बादशाही ते बैठा हाँ। कहते इब्राहिम ने नदी की तरफ देखिया, इशारा किया कि लिया मेरी सूई। तो देखदे देखदे एक मच्छी आई, उसदे मूँह चों सूई सी, ऐं खड़ गई। इब्राहिम ने सूई लई, कहते लो ये है मेरी बादशाहत। क्योंकि जिहड़ा खुदा दा हो गया फिर पूरी खुदाई ही ओदी हो जाती है। अज बंदा अपने रब नूं अपने मालिक नूं भुल के दुनिया पिछे ही दौड़दा है, तो फिर हुंदा की है? सारी जिंदगी दुनिया पिछे दौड़दे दी गुजर जाती है और रब मिलता नहीं, दुनिया हथ आती नहीं, और अंत वेले खाली हथ झाड़ के बंदा निकल जाता है। तो जिन्हां ने उस आनंद नूं पाया हुंदा है, वो फिर कई बार दसिया कबीर साहब की तरह खुशी नाल कहते हैं कि मेरे मने आनंद लैके जा रहे हैं, खुशी लैके जा रहे हैं, रहमतां वंड के जा रहे हैं, सब दे जीवन नूं खुशियां दे नाल भरपूर करके जा रहे हैं, सब तो दुखों चों कट के जा रहे हैं, सब दे जीवन च बदलाव लिया के जा रहे हैं। उन्हां दा जाना भी आनंददायक हुंदा, सफल हो जाता है। वो आप तो अपने जीवन नूं सफल बनाते हैं, उन्हां नाल जुड़ के पता नहीं होर किन्ने सफल हो जाते हैं। जरा समझना सारिਆਂ ने। इसलिए चेक करो अपने आप को कि मेरा लैवल किहड़े, मेरे इश्क का मेरे प्यार का लैवल कित्थे है, और फिर उन्होंने अप करने की कोशिश करिए। समझते हो कि नहीं? इसलिए आओ जिदा दस रहे सी कि मेरे मालिक के दरबार की शुरू से यही, ये तुसी भी कहना नाल नाल, क्योंकि जिदा पहले ही दसिया दरबार सिर्फ ऐसी कही मेरे मालिक तो नहीं, वो मालिक तो सारिਆਂ दे, दरबार तो। और जो तुसी कहना ना मेरे मालिक, तो फिर याद रखो जिन्ना बंदा कहता ना मेरे मालिक मेरे मालिक मेरे मालिक, तो मन उन्ना ही साडा मालिक दे नाल जुड़दा 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 चला जाता है। क्योंकि मन का एक सुभाव है, तुसी जिहनूं मेरा मेरा कहना शुरू कर देना, मन ने उहदे नाल अटैच हो जाना है।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਰਵ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਵ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗਰਵ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਆ ਤੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾलिक के दरबार की शुरू से यही, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਇਹ ਲਾਈਨ, मेरे मालिक के दरबार की शुरू से यही रीत है, और जो हो गया मेरे मालिक का उसकी हर जंग में जीत है। ये समझ लेना। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਲੜਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਹੈ, ਮਿਟਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਦਤ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਹਰਾਇਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ
ਔਖਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ शुरू हो जाता है। क्योंकि ऐसी कोई नदी नहीं है जिसको पार ना किया जा सके। ऐसी कोई नदी नहीं है जिसको पार ना किया जा सके। ये आप पर है, या तो उसे पार करो या फिर बैठ के सारी जिंदगी इंतजार करो। समझ लग नहीं? हुण दुखा तकलीफां परेशानियां दी नदी है, या तो असीं बैठे रहिए मेरे तो पार नहीं होनी, फिर तो इस किनारे बह के सारी जिंदगी इंतजार करो। काहदा इंतजार? मौत दा। क्योंकि यही इंतजार है ना कि ये बुरी आदत नूं असीं मिटा नहीं पाए, अपनी कमी नूं कमजोरी नूं दूर नहीं कर पाए, बस बैठे रहे और मौत आ गई, सानू लै गई। तो जे असीं हिम्मत करदे, वो नदी च उतरदे, उहनूं पार करन दी कोशिश करदे, तो फिर शायद मौत आने तो पहला असीं जीवन च कुछ कर जांदे, कुछ बन जांदे, कुछ नाम कमा के जांदे, कुछ खास करके जांदे कि साडे माता पिता नूं पूरी दुनिया नूं साडे ते गर्व हुंदा। समझदे हो? इसलिए तुहाडे रस्ते विच कई प्रकार दी, जिद्दां हुण दस्सिया, नदी, नशे दी नदी हो सकती है, विकारां दी नदी हो सकती है, बुराइयां दी नदी हो सकती है। पर असीं किनारे ते बह के इंतजार नहीं करना, बल्कि जे समझ आ जाए मेरे अंदर एक कमी है, मेरे अंदर एक बुराई है, तो मैं मुकाबला करना है, जंग करना है, इस दे नाल मैं नदी का सामना करना है और तैर के नदी नूं पार करना है। क्योंकि इन्ना समा मेरे कोल नहीं है कि बैठ के इंतजार करके अपनी जिंदगी नूं बर्बाद कर देवां। इस जिंदगी मैनू मालिक ने इसलिए दिती है कि मैं कुछ अच्छा कर सकां, मैं जीवन किसी मुकाम ते पहुंच सकां। क्योंकि हर फिर कहांगे कि इत्थे छोटी जी गल, कहंदे एक दिन एक फकीर ने धरती नूं पुछया, ए धरती तू लखां सालां दी है, अगे होर तेरी किन्नी क उमर है, यानी होर किन्ना क चिर तू जीना है। धरती नूं पुछया होर किन्नी क तेरी आयु है, होर किन्नी क तेरी उम्र है। तो उसने धरती ने आवाज दी, कहती है फकीर मैनू अपने कल का नहीं पता, कल नूं की होना, क्योंकि किहड़े वेले भुचाल आ जाए, किहड़े वेले आसमान तो कोई उल्का समझदे हो ना तुसीं, कोई सितारा टुटे मेरे च बजे तो मैं खत्म हो जावां। कहती मैनू कल का नहीं पता कि मैं किन्ना क चिर जीना है, मैनू आने वाले समय का नहीं पता मेरी उम्र किन्नी क है, मैनू बस इन्ना पता है कि जे मैनू अज का दिन मिलिया है तो अज मैं कुछ अच्छा करा जिहदे नाल सब दा भला होवे, सब नूं फायदा होवे। क्योंकि कल का तो पता नहीं, पर अज असीं अच्छा जरूर कर सकते हैं। और अज इंसान है वो कल की फिक्र, परसों की फिक्र, अज पाप करी जाता है, कल की फिक्र विच किदां, अज बंदा कहता पैसा इकट्ठा कर लो, चोरी कर लो, कल काम आएगा, पर कल का किसी को कोई पता नहीं कि जीवन च आना भी है या नहीं। इसलिए समझदार इंसान कहता अज कुछ अच्छा करो, क्योंकि कल का तो भरोसा है ही नहीं। और फिर कहांगे जिहड़ा अज अच्छा करता है, जिहड़ा अज अच्छा करता है, जरा आप ही सोच के दसो तुहाडे अंदरों की आवाज आती है कि जिहड़ा अज अच्छा करता उहदे नाल कल नूं बुरा हो सकता है? की आंदी अंदरों आवाज? तो फिर सोचो, समझो इस चीज नूं। क्योंकि एक जगह बड़ी प्यारी एक लाइन लिखी हुई है कुरान दे अंदर, कहते खुदा कहता है, परमात्मा कहता है, ऐ इंसान तू किसी का बुरा सोचना मत, किसी का कुछ बिगाड़ना मत, मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जरा गौर करना। और रब खुद गारंटी दिंदा है कि दो गल्लां ते तू कायम हो जा, कि ना किसी का बुरा सोचना है तो ना किसी का मैं अपने हथों कुछ बिगाड़ना है। क्योंकि इत्थे एक गल समझ लेना कि तुसी सारी दुनिया का भला नहीं कर सकते, तुसी सारी दुनिया का अच्छा नहीं कर सकते। ये तुहाडे हाथ च नहीं है कि तुसी सारी दुनिया का अच्छा करो, है तुहाडे हाथ च? जरा जवाब देना। क्योंकि ये तुहाडे हाथ च नहीं है कि तुसी सारी दुनिया का भला करो, तुसी सारी दुनिया का भला नहीं कर सकते, ये तुहाडे हाथ च नहीं है। पर तुसी किसी एक इंसान का भी बुरा ना करो, ये तुहाडे हाथ च जरूर है। कितनी बड़ी गल है कि मैं सारियां दा भला तो नहीं कर सकता, पर मैं किसी एक का भी बुरा ना करा, ये मेरे हाथ च है। और जदों इन्ना ही कर्म असीं करना शुरू कर दिता कि मैं एक का भी बुरा नहीं करना, तो फिर दुनिया ते भलाई अच्छाई फैलनी आपे शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए अज तो पहले तो भी वचन करो अपने आप ना, जिदा रब ने कहा कि तुम किसी का बुरा सोचना मत
और अगे की किया कि किसी का कुछ बिगाड़ना मत तो मैं तुम्हारा कुछ बिगड़ने। हुण तुसीं चाहते हो तुहाडा कुछ बिगड़े तो याद रखो रब ये भी कहता जे दूजे का बिगाड़ेगा तो तेरा कभी बनना भी है नहीं, क्योंकि दूजे नूं बिगाड़न वाला बुरा कर्म कर रहा है तो जिहड़े बुरे कर्मां दा बीज बोंदा नूं फल भी एक दिन वड्ढना पैना है। तो जे असीं अज तो इन्ना ही सोच लईए कि मैं ना किसी का बुरा सोचना है तो ना मैं किसी का अपने हथी कुछ बिगाड़ना है, कुछ इदां दा कर्म नहीं करना किसी का कुछ बिगड़े, तो फिर मेरे रब दा मेरे नाल वादा है कि तू बुरा सोचना नहीं है, किसी का बिगाड़ना नहीं है, तो तेरा मैं बिगड़न नहीं दिंदा। तो ये वादा किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं किया, ये वादा किया है पूरी दुनिया नूं बनाने वाले वो परमात्मा प्रभु ने। हुण असीं इह छोटी छोटियां गल्लां नूं ही अपने जीवन च अप्लाई कर लईए, समझ लईए तो असीं बहुत कुछ जीवन च हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ असीं जीवन च प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अज तो ये गल भी नोट कर लो अपने अंदर, क्योंकि कई बार बंदा कहता बाहरों मैं किसी बुरा नहीं करता पर सोच मेरे अंदर बुरी जरूर चलती है। तो रब ने इत्थे दो ही गल्लां कहियां, सोचना भी नहीं बुरा करना भी नहीं। बिगाड़न का मतलब है कि मैं किसी का बुरा करना भी नहीं है, ना सोचना है तो ना ही करना है। तेनू इतना समझ लो कि रब का फरमान है किसी का बुरा सोचना मत, किसी से बुरा करना मत, मैं तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगा। कि जे तू किसी का बुरा नहीं करेगा, बुरा नहीं सोचेगा तो याद रख मैं तेरे नाल हां, फिर मैं तेरा बुरा कदी होण नहीं दिंदा। सो देखो कितना बड़ा पॉइंट मिले, इनू नोट कर लो। इसलिए अज तो हुण फिर कहांगे कि हर इंसान जीवन च खुशी चाहता है, हर इंसान जीवन च शक्ति चाहता है, चाहता कि नहीं? शक्ति चाहते हो ना तुसीं कि मैनू शक्ति मिले, मैनू खुशी मिले, मैनू आनंद मिले, चाहते हो कि नहीं? अच्छा किहड़ा किहड़ा जीव चाहता है? सारे चाहते हो? फिर आवाज दे दो कि असीं सारे कि सानू खुशी मिले, कह दो सानू कामयाबी मिले, सानू शक्ति मिले, सानू आनंद मिले। हुण सारे चाहते हो ना? हुण जरा गौर करना, चाहते हैं अगर असीं आनंद मिले, शक्ति मिले, कामयाबी मिले तो हुण चेक करना है कि जे मेरी चाहत आनंद नूं पाण दी है, शक्ति नूं पाण दी है, कामयाबी नूं पाण दी है, तो फिर मेरिया आदतां की है शक्ति वालियां, कामयाबी वालियां, खुशी वालियां मेरी सोच है। फिर कहांगे कि चाहते खुशी नूं है पर सोच हर वेले नैगेटिव चलती है अंदर, फिर खुशी कित्थों मिलनी है? चाहते असीं कामयाबी नूं है, चाहते शक्ति नूं है, पर आदत बंदे दी की है? तुसीं अपनी शक्ति नूं वधा सकदे हो अगर सही आदतां नूं अपनाना शुरू कर दो, तो तुसीं अपनी जिन्नी क ताकत है इहनूं होर भी घटा सकदे हो अपनी आदतां नूं बिगाड़ के। तुसीं आप सोचो कि एक बच्चा बचपन च वो तो तुर नहीं हुंदा पर लड़खड़ा के तुरना सीख लैंदा है, सीख लैंदा कि नहीं? फिर वो बच्चा दौड़ना भी सीख लैंदा है, जवाब दो, सीख लैंदा है। फिर हौली हौली बच्चा बड़ा हुंदा है, 12 साल 13 साल तक कितना दौड़दा है, साइकिल चलाता है, थकदा ही नहीं है सारा दिन। हुण वो बच्चा अगर चंगी आदत नूं अपना लवे तो उसकी शक्ति होर भी वध सकती है। तो जे वही बच्चा नशे करन लग जावे तो वो जिहड़े पैर उहदे मजबूत है, नशे दे नाल लड़खड़ाने शुरू, फिर तो दौड़ना की तुर भी नहीं होएगा। हुण उन्हां की होया कि उन्हें शुरू कर दिंदे हैं। इसलिए अगर शक्ति चाहिदी है तो फिर ये चेक करो कि मेरी आदत अच्छी है, मेरी खुराक अच्छी है, मेरे उठन बैठन सोण जागण दा टाइमिंग सही है। अगर मैं खुशी चाहता हाँ तो सब तो बड़ी गल साडी सोच अच्छी होनी चाहिए है, क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो कि हमारी आर्थिक स्थिति चाहे जितनी मर्जी मजबूत हो, आर्थिक स्थिति किहनूं कहा जाता है? आर्थिक हालत। बंदा कहता मेरे को पैसा भी है, नौकरी भी अच्छी है, मकान भी है, कपड़ा भी है, रोटी भी है, सब कुछ है, इहनूं कहंदे मेरे आर्थिक हालात बड़े अच्छे है, मजबूत है। पर हुण याद रखना कि हमारे आर्थिक हालात चाहे जितने मर्जी मजबूत हो, मगर जीवन का आनंद लेने के लिए हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। जैसी मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं है ना, तो बाहरों चाहे साडे को पैसा भी है, गड्डियां भी है, कोठियां भी है, ऐसी जीवन का आनंद कदी ले ही नहीं सकते। जे जीवन का आनंद लेना है तो
ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? जरा हम ध्यान देना, गौर करना इस लाइन वाल कि मैं एक हाथ से, क्योंकि मानसिक स्थिति जी मजबूत होंगी है, जिन्होंने अपने मालिक पर विश्वास होंदा है, वो की कहता है कि मैं एक हाथ से पूरी दुनिया से और हर मुश्किल से लड़ सकता हूं। मैं एक हाथ से सारी दुनिया और बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़ सकता हूं, बस है मेरे मालिक मेरा दूसरा हाथ तेरे हाथ में होना चाहिए। जरा सोचो, वो कहते इन्नी ताकत मिल जाती है बंदे नूं कि अगर मेरा ये हाथ मेरे मालिक के हाथ च है ना, तो फिर मेरे एक ही हाथ च इन्नी ताकत है कि मैं पूरी दुनिया नाल हर मुश्किल नाल लड़ सकता हां। कि मैं एक हाथ से ही सारी दुनिया और बड़ी से बड़ी मुश्किलों से लड़ सकता हूं, बस है मेरे मालिक मेरा दूसरा हाथ तेरे हाथ में होना चाहिए। बस तू मेरा हाथ फड़ ले, क्योंकि तू हाथ पकड़ लिया तो फिर मेरे अंदर इन्नी जान आ जानी है, मेरे अंदर इन्ना विश्वास आ जाना कि हुण मैं पूरी दुनिया नूं जितण नूं तैयार हां, हर मुश्किल का सामना करन नूं, हर मुश्किल का अंत करन नूं। क्योंकि जिदा दसीदा, जब मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे हाथ में उसका हाथ है, फिर डरने की क्या, फिर डरने की क्या? बस आही तो विश्वास हुंदा है। इहनूं कहंदे मानसिक स्थिति, मैंटली तौर पर स्ट्रोंग। हुण मालिक नजर बेशक नहीं आते, वजूदी तौर पर तो बैठे हैं या मालिक की तस्वीर असीं देख लेंदे हैं, पर असीं किते भी होइए ये फील करिए कि मेरा हाथ मेरे मालिक ने फड़िया होया, मैं कोई कल्ला नहीं हाँ, मैं कोई इकल्ला नहीं है, मेरा मालिक मेरे नाल है। और जे मेरे मालिक ने मेरी बाह फड़ी हुई है, और फिर कहांगे ये यकीन रखो, विश्वास रखो, अगर तुम इस मालिक दे हो जाते हो, जिद्दां असीं दस्सिया कि मेरे मालिक के दरबार की शुरू से यही, ये शुरू तो रीत है बड़े मालिकां दे समय तो, कि जेड़ा उस मालिक दा हो गया ना, उसकी हर जंग में। हुण तुसीं जे तां सिर्फ देखण सुणन आए हो तो फिर तो उन्ना की मिलना है, तो जे तुसीं मालिक दे होके आए हो कि हो गए अपने मालिक दे, फड़ ली मेरी बाह मेरे मालिक ने, तो फिर जाओ जिधर भी कदम बढ़ाओगे जित जरूर मिलेगी, तुहानूं कामयाबी जरूर मिलेगी, तुहानूं हर मैदान च तुहाडी फतेह होएगी, हर मुश्किल का हल होएगा, हर परेशानी चों तुसीं निकलोगे, हर बीमारी का अंत होएगा। बस अपने मालिक के विश्वास का दामन ना छड्डियो, यकीन रखियो कि मैं जिहदी बाह फड़ के तुरिया ना, वो मेरे नाल है, और वो कोई कमजोर नहीं है, वो सर्वशक्तिशाली मेरा मालिक है। इसलिए तुसी भी गर्व ना कह सकोगे एक हाथ ना मैं पूरी दुनिया नाल लड़ सकता हाँ, बड़ी तो बड़ी मुश्किल नाल लड़ सकता हाँ, बस है मेरे मालिक मेरा दूसरा हाथ तेरे हाथ च होना चाहिए है। यानी कहने का मतलब तू हाथ फड़ के तुरी तो फिर मैनू कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, फिर तो हर चीज़ नूं जितण नूं असीं, फिर कह दिओ मैं जितण नूं, हुण जितना भी है मुश्किलों नूं, परेशानियां नूं, चिंतावां नूं, अपने अंदर डर नूं, क्योंकि ये जंग है साडी अपने अंदर दी बुराइयां नाल। बोलो जंग करन नूं तैयार हो कि नहीं? अपने अंदरलियां बुराइयां नाल, अपने अंदर दी नफरत नाल, ਉਹ नफरत ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨੂੰ बुरा समझती है, ਉਹ बुरा। ਹੁਣ मैं दुनिया ਨੂੰ बुरा नहीं कहना, अपने अंदर बैठी है नफरत का अंत करना है, ताकि मेरे बाद मन च किसी वास्ते कोई नफरत, क्योंकि जे अंदर होएगी नहीं तो करना किहदे नाल है। ਹੁਣ मैं अपने अंदरलियां बुराइयां नाल, अपने अंदरले विकारां नाल, अपने अंदरली नैगेटिव सोच नाल, जो मैनू हर वेले दुखां की तरफ लैके जाती है, क्योंकि जे मैं खुशी चाहता तो मेरी सोच भी खुशी वाल होनी चाहिए है। समझते हो? ਹੁਣ जरा सोच के देखो कि ਅਸੀਂ खुश होना चाहते हैं तो सानू गल भी खुशी वाली ही सोचनी पैनी है। बुरी गल सोच के, दुख की गल सोच के असी खुश कदी हो सकते हो? तुसीं
ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਦੀ ਹੱਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ, ਗਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਮ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਦਰਦ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦਰਦ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਲਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਓ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਰਦ ਘਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਘਰੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰੋ, ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇਖਣਾ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦਰਦ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਰਦਾਂ ਦੀ। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ 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 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਦੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਏ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਚਿਤਾ ਚਿਤਾ ਸੜਦੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚਿਤਾ ਹੀ ਆਣੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਬ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਬ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ, ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਹਿਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ, ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਨੰਦ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣੀ ਲੈ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਖਾ ਲਈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣੀ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵੱਲ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਜਾਣਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋ ਫੇਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ? એટલે ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਹ ਰਹਿਮਤ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ, ਮੈਂ ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ? ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ,
पत्थर नहीं चक सकते। पर अगर तुसी अपने आप को शक्तिशाली समझो तो ठीक है, मैं 100 किलो का पत्थर तो नहीं चक सकता, पर बड़िया बड़िया मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत मेरे अंदर है। बड़े बड़े दुखों से गुजरन की हिम्मत मेरे अंदर, बड़े बड़े दर्द का सामना करने की ताकत मेरे अंदर। क्योंकि ओदा की फायदा, एक बंदा 100 किलो का पत्थर तो चक लवे पर तकलीफ नूं देख के, पीड़ा नूं देख के रोना शुरू कर देवे। वो कादी मजबूती? मजबूती का मतलब है कि दुखों नूं देख के मैं घबरांदा नहीं है, मुसीबतों नूं देख के, रुकावटों नूं देख के मैं हिम्मत हार के नहीं बहंदा, बल्कि मैं हर मुकाबला, हर रुकावट का, हर मुश्किल का मुकाबला करदा, अगे बढ़न की हिम्मत रखदा हाँ। क्योंकि फिर कहांगे कि अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, अगर मगर किंतु परंतु काश नहीं करते, और जिनको मंजिल पानी है वो बहानों की तलाश नहीं करते। पता बंदा ही वो मंजिल, यार अगर इदा हो जाता, वो परंतु इदा हो गया, वो किंतु इदा, काश इदा हो जाता, ये सारे बहाने ही है। समझते हो कि नहीं? ये सारे बहाने ही है। जो बड़े मालिक दुनिया तो गए, छोटी उम्र सी साडी, तो असीं भी अज कह सकते सी अगर इदा हो जाता मालिक 10 साल होर जी लाते, असीं थोड़े बड़े हो जाते। अगर इदा हो जाता तां ही अज असीं कामयाब नहीं हो पाए, साडे तो सत्संग नहीं हुंदा क्योंकि मालिक जल्दी चले गए, सानू दुनिया ने बड़े ताने दिते, इन्हां तो नहीं होना, ये नहीं कर पाएंगे, बच्चे है, इन्होंने कित्थे सत्संग करना, कित्थों संगत नूं संभालना। अगर ऐसे भी इदां दे बहाने करते रहंदे ने तो शायद अज इत्थे तक ना पहुंचदे। मुश्किलां आईयां, बड़ियां रुकावटां आईयां, दुनिया दी बड़ियां गल्लां सुनियां असीं, पर कदी अपने अंदर अगर मगर कोई बहाना नहीं, एक सोच सी जे मालिक ने जिम्मेवारी दी है, मालिक ने तो करके दिखाना है, और मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे अज देखो तुहाडे सामने बैठे हैं। सो जिन्हां ने किसी भी चीज नूं हासिल करना होवे, किंतु परंतु अगर मगर बहाने नहीं लभदे। हुण बंदे नूं कहो ना सवेरे सवेरे सैर, अगर धुंध ना हुंदी फिर सैर करनी सी, अगर मौसम साफ हुंदा फिर इदां होना सी। और जिहड़े इदां दे बहानेबाज बैठे बहाने करते रह जाते हैं, वो अपना सारा समा बहानियां च ही गुजार दिंदे है। पर जिन्हां ने वाकई मंजिल पानी होवे, जिन्हां दे अंदर जिद हुंदी है मंजिल नूं पाण दी, जिन्हां अंदर जिद है कुछ करके दिखाण दी, वो फिर की कहंदे किंतु परंतु अगर मगर काश नहीं करते, और जिनको मंजिल पानी है वो बहानों की तलाश नहीं करते। हुण या तो बैठे बहाने तलाश करते रहो कि कोई पूछेगा, जिदा हुण कई बार बच्चे ने छुट्टी करनी होवे ना, वो बहाने लभदा रहिंदा है। पहला कहेगा मेरा ढिड दुखदा है, बाद चो नहीं उठ, उन्हें मेनू जुकाम भी है, फिर वो मेरे लत्त भी दर्द है। हुण उन्हें देखना बहाने मारी जो कोई तो फिट होएगा। समझदे हो कि नहीं? तो जिन्हां ने मंजिल ते पाना होवे, वो लाल बहादुर शास्त्री दे वांगू नदियां तैर के भी, किताबां सिर ते रख के भी पार कर जाते सी पढ़न वास्ते, क्योंकि पता सी किसी मंजिल ते किसी मुकाम ते पहुंच गए, कह दियो दिखाना है, क्योंकि पता सी किसी मंजिल ते किसी मुकाम ते पहुंच गए, कह दियो दिखाना है। इसलिए फिर कहांगे कि अपनी हिम्मत नूं, अपने हौसले नूं अपने मालिक नाल जोड़ दो। जिद्दां ही दसीदा है, वो खुद को उस मालिक से जोड़ दो, बाकी सब मालिक पर छोड़ दो। भरोसा रखो अपने मालिक पर, चिंताओं के सारे धागे तोड़ दो। ये चिंतावां दे धागे तोड़ दियो, अपने मालिक दे भरोसा रखो, अपने मालिक दे यकीन रखो कि जिद्दां हमेशा दसीदा, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाब करने वाला मेरा मालिक मेरे। बस आ विश्वास होना चाहिए है। तो जिहड़ा इंसान इदां दा विश्वास रखता ना, फिर वो बहाने नहीं लभदा। वो कहंदा लै होए मुश्किल, होए परेशानी, वो जब मालिक नाल है, परेशानियां दा सामना करांगे, टकरावांगे तो मंजिल ते पहुंच के दिखावांगे। सोचना सारियां ने। इसलिए अज अपने अंदर एक ऐसा विश्वास का बीज, या बीज कह लो, बो दिओ कि वृक्ष बन जाए, या फिर कहांगे प्रेम का, विश्वास का, हिम्मत का ऐसा दीवा जगा लो, ऐसा चिराग कि तुहाडे डर, चिंतावां, बहानियां दे जिहड़े अंधेरे है ना, ये तुहाडे जीवन चों दूर हो जाण। समझदे हो कि नहीं? की हो जाण? जगा लो ये दीवा विश्वास का अपने अंदर। इसलिए
ना किंतु ना परंतु, क्योंकि अगर मगर किंतु परंतु ये सारे बहाने ही है। काश इदा हो जाता, काश उदा हो जाता। ये काश को छड्डो, बस एक जिद पैदा करो, एक जुनून पैदा करो कि अपनी मंजिल नूं पाना है तो पाके दिखाना है। कोई बहाना, कोई रुकावट, कोई मुश्किल, कोई संसार की ताकत मैनू रोक, गर्दन कटानी मंजूर है, चमड़ी लहानी मंजूर है, पर डरना, डर के बैठना मैनू मंजूर। इसलिए जिद है मैनू अपनी मंजिल नूं पाण दी, चाहे चमड़ी, इसलिए इनू इदां भी कह सकते हैं, जिद है मैनू अपनी मंजिल नूं पाण दी, चाहे लोड़ पै जावे चमड़ी लहाण दी। लहाण नूं तैयार हां मैं, गर्दन कटाण दी भी लोड़ है, क्योंकि जे सिर दित्तियां रब मिल जावे बाहू तो उस मौतों की। तो समझो जरा इस चीज को, विश्वास पैदा करो अपने अंदर, हिम्मत पैदा करो अपने अंदर। इसलिए अगर ताकत चाहिए है, जिदा पूछा शक्ति चाहिए है, तुसीं कहंदे सानू शक्ति चाहिए है, तो जे इत्थे ही सोच के बैठांगे मैं कमजोर, तो फिर शक्ति आनी कित्थों है? अंदर सोच कमजोरी दी है, अंदर सोच कायरता दी है। तो जे सोच ही कायरता दी है तो बहादुरी कित्थों साडे अंदर पैदा होएगी? शक्ति कित्थों साडे अंदर पैदा होएगी? शक्ति पैदा करने वास्ते पहला सानू शक्ति की सोच अपने अंदर पैदा करनी पैनी है कि मैं शक्तिशाली हाँ, क्योंकि मैनू शक्तिशाली परमात्मा ने पैदा, ओदा नूर है मेरे अंदर, ओदा अंश है मेरे अंदर। तो मैं कमजोर क्यों समझदा अपने आप को? इसलिए कमजोर समझना बंद करो, अपने अंदरली शक्ति नू जानो, अपने अंदरली शक्ति नू पहचानो। और जिस तरह दसिया, जो हो गया मेरे मालिक का उसकी हर जंग में, बस हो जाओ मालिक दे, फिर मुकाबला करो अपनी मुश्किलों नाल, मुकाबला करो अपनी कमजोरियां नाल, मुकाबला करो अपनी बुराइयां नाल, मुकाबला करो रास्ते च आने रुकावटां नाल, तुहाडी जित जरूर। क्योंकि तुहाडा एक हथ मालिक दे हथ च है, तो ओहदे हथ च हथ है ना, तो फिर साथ जब से है तुम्हारा मिल गया, डूबते दिल को किनारा, क्या जरूरत अब सहारों की मुझे, जब मुझे तेरा सहारा। ਉਹਦਾ सहारा मिल गया तो बस सब कुछ मिल गया। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਕੇਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਕੇਲਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਇਰਤਾ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਕੇਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਕੇਲਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਖੜਾ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि जो मैं देख रहा तू नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे नाल मेरा मालिक है और इन्हां मुसीबतां वास्ते मैं अकेला ही काफी हाँ। फर्क है देखो, एक कहंदा मैं काफी अकेला हाँ, तो एक विश्वास वाला कहंदा मैं अकेला ही काफी हाँ, क्योंकि 1.25 लाख से इको ही काफी हाँ मैं, क्योंकि मैनू पता मैनू ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਦਾਂ? ਫਰਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਕੇਲਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਕੇਲਾ ਹਾਂ, ਰੋਈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਰੋਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਕੇਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, मेरी कोई सुनता है नहीं, मैनू कोई पुछदा है नहीं, मैं तो बहुत अकेला हाँ। वो क्यों अपने आप को इन्ना कमजोर समझते हो? बल्कि कहना शुरू करो कि मैं कोई अकेला कुला नहीं, मेरा मालिक मेरे नाल है। और इदां दे ना दुखा तकलीफां मुसीबतां नू मिटाण वास्ते मैं अकेला ही काफी हाँ, मैं अकेला ही बहुत हाँ। क्योंकि तुहानू की पता मेरे पिछे कौन है? इहनू कहंदे विश्वास की सोच, इहनू कहंदे यकीन की सोच, इहनू कहंदे भरोसे की सोच। इसलिए ये सोच अपने अंदर ले आओ, लियानी है कि नहीं? अज तो फिर कह दो होवे जिन्नी मर्जी मुसीबत, मैं कोई काम करना है वो नहीं कोई साथ दिंदा, वो ना देवे मैं अकेला ही
हर मुश्किल का सामना करन नूं मैं अकेला ही, हर दुख ची गुजरन नूं मैं अकेला ही, हर मंजिल नूं पाण नूं मैं अकेला ही। जिहदा एक बड़ा प्यारा शेर कहना चाहांगे कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मेरे प्यारो मुझे दिल खोल के खर्च करो, रहमत नूं दिल खोल के खर्च करो। मेरे प्यारो इस रहमत को दिल खोल कर खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। दिन रात मेहनत कर रहे, किहदी खातर कमाई कर रहे? आप तो असीं आनंद च ही रहीदा है, फिर भी जे मेहनत कर रहे हैं तो किहदी खातर? तुहाडी खातर, ताकि तुहाडे जीवन च खुशियां आण, ताकि तुहाडा जीवन आनंद नाल भर जाए। क्योंकि दसीदा ना असीं तुहानूं बहुत प्यार करते हैं, इसलिए जदों कोई रोंदा आंदा है ना, रहमत लैके हसदा जांदा है तो सानूं बड़ी खुशी हुंदी है। और यही तो साडी कोशिश है कि दुनिया नूं बदलीए। बदलण दा मतलब रोंदियां नूं हसा दईए, एक टुटे हुए अंदर, एक गिरे हुए अंदर इन्नी हिम्मत पैदा कर दईए कि वह खड़ा ही ना होवे, बल्कि दौड़ के मंजिल तक पहुंच के दिखावे कि मेरे मालिक ने रहमत की। देखो जिहड़ा तुर नहीं सकता सी अज मंजिल के शिखर ते खड़ा है। इदां दा जोश असीं चाहते हैं तुहाडे अंदर भर दईए। इसलिए सोच पहला कमजोरी वाली खत्म करो, क्योंकि मालिक तो रहमत करना चाहते हैं, पर जे इंसान ही ना करे कोशिश, तो फिर ताड़ी एक हाथ नाल। हुण असीं कोशिश कर रहे हैं, तुसीं करो ही ना, तुसीं सोची जाओ लै ये किद्दां होना है, ये किद्दां होएगा, किंतु परंतु अगर मगर काश। अगर तुसीं इदां ਦੀਆਂ सोचां लैके बैठे रहो तो फिर कदी मंजिल ते नहीं बंदा पहुंच सकता। तो अगर बंदा कहे लै जे मालिक इन्नी हिम्मत दे रहे, जब इन्ने जोश ना कह रहे असीं नाल, असीं कोशिश तो सानू ही, कदम तो सानू ही, बस कदम उठाने की हिम्मत रखो, सफलता मालिक की रहमत ना जरूर मिलेगी। इसलिए विश्वास रखो अपने अंदर, यकीन रखो अपने अंदर, क्योंकि जिसकी समझ जहां तक है। जे कोई पूछे ना मालिको तुसीं कित्थे तक हो, कित्थे के साडा साथ दोगे, तो कोई गल कहांगे, जिसकी समझ जहां तक है उसके लिए तू वहां तक है। कि इंसान की जिन्नी की समझ होनी ना, वो मालिक उत्थे तक है। जे बंदा समझ लवे कि इत्थे उत्थे रखवाला मेरा सतगुर दीन दयाल, वो कहंदे जे तेरी समझ एडी है तो इत्थे दी चिंता उत्थे दी चिंता छड़ दे, हर जगह तेरे नाल है। तो जे बंदा कहे बस इत्थे गई है और रब इत्थे गई है, अगे है नहीं, तो फिर जिन्ना दा साडा विश्वास होना, सानू मिलना भी उदां दा ही है। इसलिए अपनी समझ नूं वधाओ, अपने विश्वास नूं वधाओ, अपने यकीन नूं वधाओ, तो फिर जीवन च सारियां खुशियां पाओ, आनंद पाओ, कामयाबी पाओ, और फिर सारे दुखों दर्दां चिंतावां नूं दूर दड़ाओ। क्योंकि बस ये विश्वास का दीवा अपने अंदर जगाओ। इसलिए आओ हुण टाइम काफ़ी हो गया है, सो सत्संग नूं आखिरले वचनां वल लैके चलीए, और फिर कहांगे अपने अंदर ये जनून, ये विश्वास, ये यकीन, ये भरोसा पैदा करना है। किहड़ा भरोसा? जिहदा दसिया कि हिम्मत पैदा करो, क्योंकि अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो फिर संघर्ष छोटा कैसे होगा? जरा जवाब दिओ सानू। या तो जे संघर्ष करन तो डर लगता, फिर सपनिਆਂ भी छोटा करो, क्योंकि एक बंदे ने चपड़ासी बनना हो तो थोड़ा संघर्ष है, पर जे बंदे ने क्लर्क बनना हो तो संघर्ष थोड़ा बड़ा हो जाता है। पर जे उसे अफसर, उसे ऑफिस का मालिक बनना हो तो संघर्ष बहुत, क्योंकि जे सपना बड़ा है तो फिर संघर्ष भी बड़ा ही होना है। हुण बंदा सपने बड़े बड़े देखता है रब नूं पाण दे, तो संघर्ष इन्ना भी करने को तैयार नहीं है। समझ दो, मंजिल बहुत बड़ी। हुण कई बच्चे कहते IPS करनी है, IAS करनी, कर सकते हैं, पर पढ़न नूं तैयार नहीं। पढ़न नूं मन नहीं करता, तो मन तो भाई कदी करता नहीं, चंगी चीज़ नूं तो मन ने कदी करना ही नहीं। हुण जे बंदा देखे मन करे तो मैं करना है, तो फिर तो कदी कर ही नहीं पाऊंगे। पर जिन्हों पता है ये मेरा सपना है, ये मेरी सोच है, मन करे ना करे पर मैं एक करना है, करके दिखाना है। जिदा कई बार दसी ना, एक बंदा अच्छी सेहत चाहता है तो एक्सरसाइज करे, तो जो मन कहता रेस्ट कर ला, अज एक्सरसाइज छड़ दे, तो हुण मन का कहना ही है छड़। हुण मन जो मर्जी कहे, पर पता है ये मेरी जरूरत है, इसलिए मन करे ना करे पर मैं काम करना जरूर है। इसलिए तो जितन वाले की यही तो निशानी होंगी, वो मन की नहीं सुनते,
वो ये देखते हैं जो मेरे वास्ते सही है मैं वो करना है, फिर मन मन्ने चाहे ना मन्ने। समझ हो? इसलिए अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो संघर्ष छोटा कैसे हो सकता है? ये भी अपने अंदर याद रखना कि जे मेरे बड़े सपने हैं तो फिर मैनू संघर्ष भी बड़ा ही करना पैना है, मेहनत भी बड़ी करनी पैनी है। इस करके बस ये सोचो कि मैं मेहनत करने को तैयार हाँ और मैनू विश्वास है कि मेरी जित भी जरूर होएगी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इसलिए हुण लास्ट बचना च दो गल्लां कहणियां, इहनूं दिल ते लिख लेना अपने। समझदे हो अपने? वो केड़ी गल है कि जे तुहाडे जीवन च कोई मुश्किल, कोई बुरा वक्त भी आंदा है, कोई बुरा समा भी आंदा है, तो घबराओ ना कदी, क्योंकि लोग बुरे वक्त में अपना रंग बदल लेते हैं। लोग बुरे वक्त में अपना रंग बदल लेते। बदलते कि नहीं? पहले दसो, गल सही है कि नहीं? बंदे ते बुरा वक्त आंदा तो लोग अपना रंग, जे अज कोई ना उच्ची कुर्सी ते बैठा, हाँ जी दसो, होर हाथ जोड़ दिंदा है, तो जे वो कुर्सी चली जाती है, ओए मैं तेनों जानदा नहीं कौन है, रंग बदल गया। समझदे हो कि नहीं? इसलिए लोग बुरे वक्त में अपना रंग बदल लेते हैं, मगर मेरा मालिक अपनी रहमत से बुरा वक्त बदल देता है। जरा गौर करना, लोग बुरे वक्त में अपना रंग बदल लेते हैं और मेरे मालिक अपनी रहमत से बुरा वक्त बदल देते हैं। इस करके मैनू बुरे वक्त तो डरन की लोड़ है। डरन ओह जिन्हां दे सिर ते मालिक दा हथ नहीं है कि भाई जे बुरा वक्त आ गया तो लोगों ने मेरी पुछ गिछ नहीं करनी, लोगों ने मेरा साथ छड़ देना है। तो जिन्हों पता है जिस मालिक दा मैं बाह हथ फड़ के तुरिया ना, जिस मालिक दे दर नाल जुड़िया आ, वो मैनू बुरे वक्त तो डरन की लोड़ नहीं है, क्योंकि जे बुरा वक्त आ गया लोकी तो रंग बदलते हैं, तो मेरे मालिक की रहमत का रंग बुरे वक्त को बदल दिंदा है। फिर मैं क्यों डरा, क्यों चिंता करा? इसलिए मैनू डर नहीं है बुरे वक्त की, क्योंकि बुरे वक्त को बदलने वाला मेरा मालिक मेरे, क्योंकि वो रंग ऐसे है, वो रहमत ऐसी है कि बुरे वक्त को बदल दिंदी है, बुरे हालात को चंगा कर दिंदी है, दुखों को खत्म करके जीवन खुशियां भर दिंदी है मेरे मालिक की रहमत। और मैनू पूरा विश्वास है कि मेरा मालिक मेरे। इसलिए आओ फिर हुण एक होर गल कह दईए और फिर सत्संग समाप्त करिए। और एक गल बड़ी प्यारी है, एक गल है एक आशिक और मुर्शद दी। एक आशिक की कहता अपने मुर्शद नूं कि ऐ मेरे मुर्शद, मेरी तरफ देख कर तुम जो मुस्कुरा देते हो, मेरी तरफ देखकर तुम जो मुस्कुरा देते हो, ओ मेरे सारे दुख दर्द चिंता को जड़ से मिटा देते हो। कि हुण मेरे जीवन च कोई दुख, कोई दर्द, कोई चिंता, पर जो मेरा मालिक मुस्कुरा के देख लेंदा है ना, तो वो मुस्कुराहट ही मेरे जीवन के दुख दर्द चिंता नूं जड़ तो मिटा दिंदी है। इसलिए ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मुर्शद, मेरी तरफ देखकर तुम जो मुस्कुरा देते हो, मेरे सारे दुख दर्द चिंता को जड़ से ही मिटा। आज मिटेगा नहीं? फिर चलो हंस के दिखाओ, फिर चलो ऐसे भी तुहाडे हंस के देख लेंगे। इस करके उन्हें यकीन रखना है, रख ले। दुखों की गल बंद, कमजोरी की गल बंद, तो शक्ति की गल, ताकत की गल और कामयाब होने की गल, मालिक दी रहमतां की गल, मालिक दे प्यार की गल, बस वो गल्लां शुरू करो जिहदे जीवन शक्ति भी आनी है, खुशी भी आनी है, कामयाबी भी आनी है। वो नैगेटिविटी बारे की हर वेले हाय आ हाय वो, ये जिंदगी च दुख ही भरने हैं। इसलिए बस तैयार हो जाओ हुण कामयाब होने नूं, इस विश्वास नाल कि आओ कह दईए कि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे दुखों को जड़ तो मिटाने वाला मेरा मालिक मेरे जीवन च रहमत भरने वाला मेरा मालिक मेरे, खुशियां भरने वाला मेरा मालिक मेरा मालिक मेरा मालिक मेरा मालिक और हुण कह दईए जो हमेशा चलता है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल
मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दर्द दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ताकत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरा जोश बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। और इदां ही मालिक तुहानू खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल भरपूर करन। आने वाला समा तुहाडे वास्ते कामयाबी, सफलता, खुशियां भरिया होवे। और जिस तरह तुहानू आने वाले प्रोग्राम बारे दस्सिया कि 5 फरवरी दिन ऐतवार, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि श्री गुरु रविदास जी का महान पवित्र प्रगट दिवस आ रहा है, इसलिए गुरपुरब ਦੀਆਂ भी तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ यानी वो आनंद आ जो श्री गुरु रविदास जी के जीवन दिया ना, वो प्यारिया प्यारिया साखियां है या उन्होंने जीवन बारे समझना है। सो 5 तरीक दिन ऐतवार को दरबार से सत्संग भी है। सो कोशिश करो जेडे जीव आ सकते हैं सत्संग जरूर शामिल होवो और आके मालिक दी रहमतां दा आनंद लैके अपना जीवन सफल बनाओ। और हुण अंत विच यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सब नू नाम नाल जुड़न की ताकत देण, नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा मालिक बल बख्शण। और अज जिन्ने भी जीव उस मालिक के घर च आए हैं, मालिक तुहाडी सब की हाज़री अपने चरणों च कबूल करन। और जिहड़े जीव मालिक के नाम दी न्याज़ां लैके आए हैं, जे कोई अपनी तकलीफ दुख की न्याज़ लैके आया है तो जिस भावना नाल जीव न्याज़ लैके आया है, मालिक उहदी वो भावना नू पूरा करन, उहदी न्याज़ नू कबूल करन और उहदे दुखां दर्दां नू दूर करन। और जिहड़े खुशी की न्याज़ लैके आए हैं, मालिक उन्हां दी खुशी की न्याज़ नू कबूल करन और उन्हां जीवां दी झोली च इन्नियां खुशियां पा देण कि कदी उन्हां नू फरियादा करन दी लोड़ ही ना पवे। और जिहड़े सेवा च योगदान देण वाले है, मालिक उन्हां ते भी रहमत करन कि उन्हां दियां कमाईयां च कम्मां कारां च बरकतां देण, ताकि इसी तरह दरबार की संगत की सेवा करके वो मालिक दी रहमतां हासिल करते रहन। और मालिक सदा अपनी रहमत बख्शिश कृपा तुहाडे ते बनाए रखन। आने वाला समा सब दे वास्ते खुशियां कामयाबी भरिया होवे, यही साडी उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।